आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स का फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम फरीकैन को तेजी दिखाने पर जोर। आर्मी चीफ कहते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी खास नस्ल, फिरके या ग्रुप के खिलाफ नहीं। एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय खिलाफ वर्जियों का जायजा। डॉन लीक्स भी जेरे बहस आया। चुप चुप चलो जरा निकलो जरा बाहर। नहीं हटो। क्या लफ्ज फटीचर पीटीआई की छेड़ बन चुका। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कौमी असेंबली में जिक्र छेड़ा तो मुराद सईद चिढ़ गए। बदनज़मी पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। दोनों ऐवान से बाहर लॉबी में निकले तो बात जुबान से गिरेबान तक जा पहुंची। गालियों और हाथों का बेदरेग इस्तेमाल, बाकी अरकान ने बीच बचाव कराया। बाहर आया मुझे कहता कि मेरा गद्दार है, मैंने चूड़ियां पहनी है, सामने आया। फटीचर की पिच पर ऐवान के बाहर भी तूफानी इनिंग्स। जावेद लतीफ ने मेरे लीडर को गद्दार कहा। लीगी अरकान गालियां देते हैं, स्पीकर एक्शन ले। मुराद सईद के बाउंसर्स। मुराद सईद अभी बच्चे हैं, ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जावेद लतीफ के भी चक्के। खुर्शीद शाह की वाक़े की मजम्मत। स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुराद सईद और जावेद लतीफ की सियासी सिंगल विकेट पर तलाल चौधरी को भी तनकीद का ग्रीन सिग्नल मिल गया। कहते हैं पीटीआई ने आज तीसरी मर्तबा हमले की कोशिश की। इन्होंने तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की, जुबान लंडे की है। सियासतदानों की भी पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाने की मुजम्मत। दोनों है और दोनों को सब्र से भी काम लेना चाहिए था। वो किसी तरीके से भी मैं नहीं समझता कि उसको आप तहसीन की नज़र से देख सकते हैं। इंडिविजुअल्स को ख्याल रखना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें ना करें, पार्लियामेंट को बदनाम ना करें, पार्टी को बदनाम ना करें। सिंध की महरूमियां उनको दूर करने का अज़्म किया है, कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम मुश्किल है, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह मिल के तामीर करेंगे। सिंध के शहरों और गोठों को पंजाब के शहरों से बेहतर बनाएंगे। कराची को भी 4 चांद लगाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का ठट्ठा में जलसा आम से खिताब। कहते हैं अवाम के मसाइल सूबाई हुकूमतों ने हल नहीं किए, विफाक हाजिर है। ठट्ठा के लिए गैस, साफ पानी स्कीम, हेल्थ कार्ड जारी करने और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम करने का भी ऐलान। वजीर आजम हमारे शहर आए हैं, मेहमान नवाजी तो बनती है। ठट्ठा आने पर शराजी बरादरान की तरफ से दावत खास का एहतमाम। नवाज शरीफ की सज्जी, झींगे, मछली, तीतर, बटेर और साबित बकरे से तवाज़ा की गई। मीठे में खुसूसी खीर बनी। कराची में एक्शन। जिला इंतजामिया ने सदर के इलाके को तजावुजात से साफ कर दिया। एम्प्रेस मार्केट में पथारे लगाने वालों की दौड़ें। इंतजामिया ने ठेले उलट दिए। ऑपरेशन के दौरान एक फल फरोश का भी अजब एक्शन। एहतजाजन गाड़ी के नीचे लेट गया। 8 अफराद गिरफ्तार। मुताद्दिद ठेले और पथारे कब्जे में ले लिए। पथारेदारों और इंतजामिया में खूब झड़पें हुई। मेयर कराची का कचरे से मैच। 99 गेंदों पर सफाई का एक स्कोर न बना। 100 रोजा मुहिम कल मुकम्मल हो रही है। कचरा तो स्वीप न कर सके, कचरे ने क्लीन स्वीप कर दिया।
कराची वैसे का वैसा, शहर में कूड़े का नया पहाड़ी सिलसिला बन गया। रही सही कसर सीवरेज के पानी ने पूरी कर दी। कचरा तो साफ नहीं हुआ, होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स ही साफ कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने शहर से होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स 3 रोज में साफ करने का हुक्म दे दिया। अमल ना हुआ तो तौहीने अदालत लगेगी। अदालत उज़्मा की वार्निंग। सोशल मीडिया पर मुतनाज़े मवाद वज़ीर आज़म को भिजवाया जाए। वज़ीर आज़म को भी बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। मुतनाज़े मवाद केस में जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स, गुस्ताखाना मवाद की अशात से पूरी कौम में बेचैनी है। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं गुस्ताखाना मवाद रोकने के लिए सोशल मीडिया भी बंद करना पड़ा तो करेंगे। भारत ने सरहद पर फिर हद पार कर ली। रात गए भिंबर सेक्टर में फायरिंग, खातून जख्मी। एलओसी पर जासूसी के लिए ड्रोन्स भी नस्ब कर दिए। भारत की उड़ी हमले में पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश भी नाकाम। अदम सबूत पर गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी नौजवान रिहा कर दिए। 10 मार्च तक वापस पहुंच जाएंगे। पाक भारत फौजी हुकाम में हॉटलाइन पर राब्ता। डीजी ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर दहशतगर्दों की नकलो हमल का भारतीय दावा मुस्तरद करते हुए शवाहिद पेश करने का मुतालबा। स्पीकर के रवैये के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की एक पोजीशन। पंजाब असेंबली का इजलास का बॉयकॉट जारी। एहतजाजन असेंबली की सीढ़ियों पर अपना इजलास जमा कर स्पीकर के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज स्पीकर पंजाब असेंबली ने PTI के मियां असलम इकबाल को शट अप कहा था। काली वर्दी में काली भेड़ें कौन हैं? कहां है? एक्शन क्या हुआ? सिंध पुलिस में अरबों रुपए की करप्शन के मामले पर अदालत का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का साबिक IG गुलाम हैदर जमाली समेत दीगर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जाती सर्दी फिर लौट आई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में बर्फ की बरसात। बर्फबारी से सड़कें बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नारान और कागान में भी बर्फ हर तरफ। सर्द मौसम के खूबसूरत नजारे। जिसने जाना है सफर की तैयारी पकड़ ले, बर्फबारी लंबी बारी लेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया और आई एम स्टिल एंजॉयिंग। मार्च में भी इतनी बर्फबारी होगी और ये बर्फबारी देख के हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। ऐसी बर्फबारी आज तक हम लोगों ने नहीं देखी थी और कराची से मतलब मरी में आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है और दोस्तों से अपील है कि आ जाए, बर्फबारी देख ले, बहुत ही मज़ा आ रहा है। डाकुओं ने बैंक ऐसे लूटा जैसे बैंक उनका ही हो। गुजरांवाला में बैंक डकैती बाएं हाथ का खेल। 3 डाकू फतुमंड ब्रांच आए, इत्मीनान से बैंक लूटा और पैदल चले भी गए। सांप निकलने के बाद पुलिस लकीर पीटने में मसरूफ। Did she actually know what a Did she actually know what a Did she actually know? और हंसी हो तो ऐसी। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा में पार्लियामेंट में किसी बात पर ऐसा हंसी कि सब हैरान ही रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। का आगाज करेंगे अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर
एतमाद का इजहार किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम फरीकैन को तेजी दिखाने पर जोर दिया गया है। आर्मी चीफ की सदारत में पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपको बताएं कि कोर कमांडर्स का फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार, LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया, जबकि डॉन लीक्स पर भी बहस की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, खासकर अंदरूनी सलामती, पाक अफगान सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरा का मानना था मुल्क दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान की सिक्योरिटी और खासकर CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशा हैं। पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार निभाएगी। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन है, किसी खास नस्ल, फिरके या ग्रुप के खिलाफ नहीं। आर्मी चीफ ने शुरा को हुकूमत के साथ आखिरी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया। शुरा ने फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम फौजी अदालतों की बहाली का मामला हुकूमत के पास है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डॉन लीक्स इशू भी जेरे बहस आया। शुरा ने PSL फाइनल के सिक्योरिटी इंतजामात पर तमाम सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की तारीफ की। आर्मी चीफ ने UAE और कतर के दौरों की तफसीलात भी शेयर की और बताया उनके UAE और कतर के दौरे मस्बत पेशरफ्त के साथ कामयाब रहे हैं। इजलास में छठी मरदम व खाना शुमारी में पाकिस्तान आर्मी की मदद के हवाले से जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का कहना था, इस हवाले से फौज अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फटीचर पर कौमी असेंबली में फड्डा हो गया। जावेद लतीफ के इमरान खान पर तंज के निश्तर चलाने पर PTI के खिलाड़ी आग बगोला हो गए। ऐवान से बाहर जावेद लतीफ और मुराद सईद की बात जुबान से गिरेबान तक जा पहुंची। फटीचर पर कौमी असेंबली में फड्डा हो गया। उसी वक्त के ये मनाजिर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इमरान खान के इस बयान पर PTI आग बगोला हो गई और ये बात जुबान से गिरेबान तक जा पहुंची। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। इमरान खान के मुंह से निकले लफ्ज पर फड्डा पार्लियामेंट में पहुंच गया। फिर क्या था, पार्लियामेंट की लॉबी बनी अखाड़ा। एक था मतवाला तो दूसरा खिलाड़ी। ऐसे झपटे जैसे रुकने असेंबली नहीं, गली मोहल्ले के बच्चे हों। चुप चुप। कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी उस वक्त शुरू हुई जब मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर इमरान खान पर तंज के निश्तर चलाए। जावेद लतीफ ने इमरान खान को गद्दार करार देने का मुतालबा किया और साथ ही PTI अरकान से बोले, अपने लीडर को अकल सिखाएं। फिर क्या था, खिलाड़ी आग बगूला हो गए। जवाब देना चाहा लेकिन डिप्टी स्पीकर ने मौका न दिया और इजलास मुलतवी कर दिया। गुस्सा कहीं तो निकलना था और वो लॉबी में निकला। जावेद लतीफ मुराद सईद के पीछे लपके और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने जलती पर तेल डाल दिया। आंखों में आंखें, कुछ तल्ख जुमले और फिर हाथ उठ गया। मुराद सईद के मुक्के से जावेद लतीफ बाल बाल बचे। बाहर आया मुझे कहता कि मेरा खान गद्दार है, मैंने चूड़ियां पहनी है। सियासत लफ्जों का खेल है, लेकिन फटीचर से शुरू होने वाली लफ्जी जंग आज मुक्का तक जा पहुंची, जो मुंतखब नुमाइंदों के शायान शान नहीं। आखिर लड़ाई हुई क्यों? सबका अपना अपना दावा है। PTI रहनुमा मुराद सईद कहते हैं पार्लियामेंट लॉबी में जावेद लतीफ ने फिर इमरान खान को गद्दार कहा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ बोले, मुराद सईद ने नून लीग की लीडरशिप पर तनकीद की, जिसका जवाब दिया। जैसे हम हमेशा किसी प्रोग्राम से निकलते हैं या किसी सेशन से निकलते हैं, मैं निकल रहा हूँ, मुझे मियां जावेद लतीफ साहब पुकारते हैं, कहते कि मैंने आपको गद्दार नहीं कहा, आपके लीडर को गद्दार कहा।
और उसके साथ गाली दी, जो कि आपकी ये जो CCTV फुटेज जब आप निकालेंगे तो उसमें वो भी आ जाएगी। गालियां शुरू कर दी और उसके साथ साथ कहा कि आपकी लीडर को गद्दार का। ये 8-10 लोग लेकर खड़ा था बाहर, जब मैं आया हूं तो इसने आते ही जो है वो यलगार कर दी और मारना पीटना शुरू कर, गालन गलौज शुरू कर दिया। 20-25 अमेरिकान असेंबली आ रहे थे, सबको गालियां पागलों की तरह दे रहा था। इमरान खान के बारे में इस किस्म के और मेरे कायद के बारे में इस किस्म के लहजे जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने सुना, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर आते हुए आप मुझे आवाज भी दो और कहो कि तुम्हें गद्दार नहीं कहा, तुम्हारी लीडर को कहा और साथ में गाली दो, तो ये चीजें नहीं चलेगी। जिस तरह तज़हीक अमेज़ अल्फाज अदा किए, जिस तरह जमात की लीडरशिप के मुताल्लिक उसने गुफ्तगू की, इमरान खान को ऐसे नौमौलूद बच्चे जो हैं उनको अपनी ट्रेनिंग ना दे, उसको कम से कम सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं उनकी तरबियत गाह में जरूर भिजवाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ की बात करते हैं, जिन्होंने सिंध में सियासी एंट्री दे दी। ठट्ठा और सजावल के लिए बिजली, गैस, अस्पताल समेत मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया। कहते हैं कि सिंध की महरूमियां दूर करके तामीर नौ करेंगे और लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाएंगे। ठट्ठा में जलसा आम का अहवाल हमें बताएंगे अब्दुल्ला शेख। मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद अंदरून सिंध में पहला सियासी मैदान सजाया तो इसके लिए इंतखाब किया ठट्ठा का, जहां खिताब में उन्होंने सिंध के हवाले से अहम ऐलान भी किया। सिंध के शहरों को, सिंध के गोठों को, सिंध के देहातों को पंजाब के शहरों से भी इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। लेकिन है ये मुश्किल काम। सिंध के देही इलाकों की भी तामीर करेंगे और इंशाल्लाह कराची को भी खूबसूरत बनाएंगे। हेल्थ कार्ड के मामले को लेकर वजीर आजम ने जहां 2 सूबाई हुकूमतों से गिला किया, वहीं एक अहम ऐलान भी किया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो कहे कि जी हम तो इसमें कोई हिस्सा नहीं डालेंगे और हम ये काम नहीं करेंगे। चलो आज मैं यहाँ पे ठट्टे में ऐलान कर रहा हूँ भाई कि सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालती है या नहीं डालती, हम ठट्टे के लोगों को कार्ड जारी करेंगे और इंशाल्लाह कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊंगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेहत के साथ साथ अहम तरक्याती कामों के हवाले से भी खुशखबरी सुना डाली। इंशाल्लाह जितने गांव ये कहेंगे मैं बिजली लगाने का वादा करता हूं आपसे कि जिला सजावुल और ठट्टा में गैस की फ्राहमी के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत की जानिब से घारो केटी बंदर रोड की तामीर को ताहाल मुकम्मल ना करने का जिक्र किया और कहा रोड के ज़ेरे इल्तवा मंसूबे हम मुकम्मल करेंगे। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज, ठट्ठा। पाकिस्तान। अभी आपको अहम खबर दें, मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तौसी पर सियासी इत्तफाक के गुब्बारे से हवा निकल गई। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला फिर उलझ गया। पीपल्स पार्टी ने अदालतों की मुद्दत में 2 साल तौसी की फिर खुलकर मुखालफत की है। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तौसी सियासी इत्तफाक के गुब्बारे से हवा निकल गई। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला फिर उलझ गया। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला फिर उलझ गया। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर खुलकर मुखालफत कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तौसी पर सियासी इत्तेफाक के गुब्बारे से उस वक्त हवा निकल गई जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने वाजिया तरदीद कर दी कि पीपल्स पार्टी ने एक भी तजवीज़ वापस नहीं ली। तमाम 9 तजावीज़ पर बदस्तूर कायम हैं। दूसरी जमातों के रहनुमाओं ने गलत बयानी से काम लिया है। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इजलास के बाद सियासी रहनुमाओं ने ढिंडोरा पीट कर खुशखबरी सुनाई थी कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में 2 साल की तौसी पर मुत्तफिक और पीपल्स पार्टी 2 नुकात पर रजामंद हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना इसहाक डार ने तो ये भी बता दिया था कि जुमे को हुकूमत आईनी और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक 2 बिल पेश करेगी। जो भी होगा, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो हो या वो हो, हाउस में
अमेंडमेंट लाने का हर एक का हक है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से अमेंडमेंट ला सकती है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक का दावा किया था। पीपल्स पार्टी को इनकी 3 पॉइंट्स को अकोमोडेट कर लिया जाए और 28 पे सब मुत्तफिक हैं तो एक इत्तेफाक हो चुका है, हो सकता है। दबंग सियासतदान शेख रशीद ने भी वाजिया किया था कि पीपल्स पार्टी ने सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को फौजी अदालतों में बिठाने की तजवीज़ वापस ले ली है। सब पार्टियां इकट्ठी हैं और सब पार्टियां 2 साल चाहती हैं। अब फैसला हुकूमत ने करना है। हम समझते हैं हुकूमत जिम्मेदार है और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है अगर हालात खराब होते हैं। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मुसव्वदा जुम्मे को पार्लियामेंट में पेश होता है या नहीं, इस पर होने वाले बेनतीजा इजलासों और कंफ्यूजन ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी कुछ बात करते हैं मौसम की। मरी समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शहरों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। आइंदा 24 घंटों में भी कई इलाकों में बाराने रहमत हो सकती है। रुत तो हर जगह सुहानी है, मगर मरी में तो बहुत ही मस्तानी है। मरी और गिलियात में मार्च में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्द हवाओं और काली घटाओं ने मलिका कौसार और गिलियात के हुस्न को और भी निखार दिया है। सयाह दिल फरेब नजारों में खोए हैं और बर्फ सी बिखरी सफेदी में सेल्फियां लेते नजर आते हैं। भीगे मौसम ने जाती सर्दी के कदम रोक लिए। मुल्क भर में कहीं बादल बरसे तो कहीं मौसम अबर आलूद है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल में बादल खुल कर बरसे। उधर कालाम, मालम जब्बा और शांगला टॉप में भी बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। स्पेल होगा अच्छी रेनफॉल का, खसूसन लाहौर में, सियालकोट, हाफजाबाद समेत पंजाब के तमाम बालाई इलाकों में, कश्मीर में। तो इन शॉर्ट अगले 24 या 36 घंटों में तमाम बालाई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कहीं कहीं, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई फाटा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अभी आपको अहम खबर दें, 40,000 के प्राइज बॉन्ड पर अब एक टिकट में 2 मजे होंगे। इसका इनाम मौजूदा बॉन्ड के इनाम से ज्यादा होगा और प्राइज बॉन्ड पर अब शुमाही बुनियादों पर मुनाफा भी मिलेगा। स्टेट बैंक के हुकाम कल नए प्रीमियम इनामी बॉन्ड का इफ्तिताह करेंगे। इनाम ज्यादा और शुमाही बुनियादों पर मुनाफा भी मिलेगा। आपको ये खबर दे रहे हैं, स्टेट बैंक कल नया प्रीमियम इनामी बॉन्ड जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में बड़ा एक्शन। वज़ीर आला सिंध का हुक्म सादिर होते ही इंतजामिया ने हरकत की और सदर के इलाके को तजावजात से पाक कर दिया। पथारे वालों की दौड़ें लग गई। पुलिस ने 8 अफराद को मौके से गिरफ्तार करके कई ढेले और पथारे कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। मजीद बताएंगे वासिक मोहम्मद। शहर कायद में पथारे वालों की शामत आ गई। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया तो सोई हुई इंतजामिया की भी आंख खुल गई और अचानक सदर इम्प्रेस मार्केट में हल्ला बोल दिया। डीएमसी साउथ के अपने अमले और पुलिस के हमरा एंट्री पर पथारे वालों को संभलने का मौका न मिला। कुछ अपना सामान बचाने में कामयाब हुए तो कई अमले के हत्थे चढ़ गए। अमला किसी को खातिर में न लाया। दुकानों, पथारों और ठेलों पर लगा सामान पलट दिया। पथारे वालों ने मज़ाहमत भी की। एक फल फरोश एहतजाज करता हुआ गाड़ी के नीचे लेट गया। तजावजात कायम करने वालों की गिरफ्तारियां भी हुईं। ऑपरेशन हुआ तो पुलिस को भी समझ आ गई कि ट्रैफिक जैम क्यों होता है। शामिल है पथारे लगाने में, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। इधर ठेले और पथारे वालों को ये कार्रवाई एक आंख न भाई और इसे जालिमाना इकदाम करार दे दिया। बेचारे लोग, मजदूर लोग परेशान कर रहे हैं भाई, ये बहुत गलत किया यार। गरीब आदमी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे अभी हैं हम लोग। जिले इंतजामिया कहती है पथारे वाले माफिया हैं, मगर अब एक्शन होता रहेगा। सदर के इलाके में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन माजी में कई बार हो चुका, मगर चंद ही दिन बाद ये ठेले और पथारे फिर कायम हो जाते हैं। ताजिर बरादरी ने पथारों को यहाँ से हटाकर किसी और जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया है।
वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी आपको बताते हैं कि भारत ने उड़ी हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार आजाद कश्मीर के 2 नौजवान रिहा कर दिए, जिन्हें कल वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। उड़ी हमले में पाकिस्तान को मुलव्विस करने की भारतीय कोशिशें नाकाम। मोदी सरकार खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगी। भारतीय तफ्तीशी एजेंसी ने सितंबर में होने वाले उड़ी हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार आजाद कश्मीर के 2 नौजवानों को रिहा कर दिया। हुक्काम का कहना है कि उन्हें फैसल आवान और एहसन खुर्शीद के खिलाफ उड़ी हमले में मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। दोनों नौजवानों को अब उनके घरों को रवाना किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी डीजीएमओ को आगाह कर दिया है कि दोनों नौजवानों को 10 मार्च को लाहौर में वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुस्ताखाना मवाद से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद वज़ीर आज़म को भिजवाया जाए। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आपको गुस्ताखाना मवाद के हवाले से। ये मामला फेसबुक इंतजामिया का मवाद हटाने के लिए ताउन उन्होंने वो करेंगे। गुस्ताखाना मवाद के मामले के हवाले से आपको बताते चलें कि फेसबुक इंतजामिया ने मवाद हटाने के लिए ताउन का इंदिया दे दिया है। PTA ज़राए के मुताबिक गुस्ताखाना मवाद को हटाने से मुताल्लिक अदालत और हुकूमती अहकामात पर अमल किया जाएगा। हाई कोर्ट और वजारत दाखिला की जानिब से PTA को मुतल्लिका सोशल वेब इंतजामिया से बात करने की हिदायत की गई थी। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया के हवाले से सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं गुस्ताखाना मवाद को रोकने के लिए सोशल मीडिया को बंद भी करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी और तौहीन रसालत पर रियासत किसी सूरत समझौता नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत करते हुए चौधरी निसार का कहना था कि ताउन न करने वाली वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTA को हिदायत की कि गुस्ताखाना मवाद को हटाने और इशाअत को रोकने के लिए सोशल मीडिया की कंपनी से बात की जाए। वज़ीर दाखिला ने यह भी हिदायत की कि मकामी सतह पर ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो ऐसी वेबसाइट्स का सुराग लगा सके। उनका कहना था कि आज़ादी राय के नाम पर मजहबी जज्बात मजरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुस्ताखाना मवाद का मामला, फेसबुक इंतजामिया का मवाद हटाने के लिए ताउन का इंदिया। PTA ने अदालती अहकामात के बाद फेसबुक से राब्ता किया। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर सियासी इत्तफाक के गुब्बारे से हवा निकल गई। पीपल्स पार्टी की मुद्दत में 2 साल तौसी की फिर खुलकर मुखालफत। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं एक भी तजवीज़ वापस नहीं ली। एक टिकट में 2 मजे, 40,000 के प्राइस बॉन्ड के इनाम में इजाफा, शिशमाही बुनियादों पर मुनाफा भी मिलेगा।